अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन सैंडविच रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी वे से बनाएंगे, विद इन 5 मिनट्स में बन जाती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। आलू है जो कि एक नॉर्मल साइज़ का लिया था, मैंने उबाल लिया था। नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ है जो कि 3 टेबलस्पून है, केचप 3 टेबलस्पून है। चिकन के 2 पीसेस लिए थे जिनको मैंने उबाल लिया है, और अंडा है 1 अदद, इसको भी मैंने उबाल लिया है। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रेड लेनी है, ब्रेड के एजेस हमने कट कर लेने हैं। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप एग को अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं, ये तकरीबन आप इजीली 4 ब्रेड्स पर लगा के सैंडविच बना सकते हैं। 4 ब्रेड का ये मिक्सचर है, और आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इवन कोई गेस्ट आ जाए और आपने क्विक सी कोई रेसिपी बनानी हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आलू मैंने लिया था 1 अदद, जिसको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आलू वगैरह जो चीज़ चाहें इसमें डबल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो इस पॉइंट पे आप वेजिटेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ऐड करनी हो तो आप खीरा, गाजर, बंद गोभी वो भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। तो नमक और काली मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक है, जितनी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। वो आप चेक करके ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा उसका कोई इशू नहीं है। इन चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करके अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। केचप और मायोनीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो ये है कि मिक्सचर अच्छे से इसके साथ कंबाइंड होगा और टेस्ट में भी मज़े की होगी। तो इसलिए ये आपके टेस्ट पर है, आप जितना चाहें आप ऐड करें। इन चीज़ों को जब मिक्स कर लेंगे तो आप उसके बाद जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं उसके ऊपर लगाएं। अच्छे से आपने ब्रेड के स्लाइसिस पे लगा लेना है। चाहे तो आप हाथ की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब लगा लेंगे तो जो इसका सेकंड पीस है ब्रेड का, वो भी आप इस तरीके से रख के उसको पुश कर लें और कट कर लें। आप चाहें तो इसके 2 पीसेस भी कट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो मिड से फिर से इसे एक कट और लगा सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के अगर सैंडविच बनाने हों तो। इस तरीके से हमने सभी सैंडविच तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।